हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है। कैसे हो यार तुम? सही हो? क्या सब सही चल रहा है? आर यू एक्चुअली हैप्पी विद योर लाइफ राइट नाउ? आर यू? और अगर नहीं हो तो तुम आगे सुन सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी है, तुम वैसे भी सुन सकते हो। ऑफ कोर्स तुम्हें क्या लगता है कि क्या रीज़न होगा कि फोकस नहीं हो रहा है? अटेंशन स्पैन बहुत ही डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। फोकस हो नहीं रहा, पढ़ाई तो भूलो ही मत। फोकस भी नहीं हो रहा, पढ़ाई भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा भाई। पूरा दिन चला जाता है, पता ही नहीं चलता। बेड पे चले जाता है पूरा दिन स्क्रॉल करते करते। आई मीन, लाइफ इज़ डिफरेंट नाउ। पता नहीं, हर चीज़ फेक सी लगने लग गई है अपेरेंटली। व्हाट डू यू थिंक कैन बी द रीज़न? ऑफ कोर्स सबके आंसर सब्जेक्टिव हो सकते हैं, आंसर सब्जेक्टिव ही होते हैं। आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कि लोगों ने सोचना बंद ही कर दिया है। नॉट इन अ वे लाइक प्रोटेस्ट वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो दैट शिट। यस, आई मीन लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल सेल्फ थिंकिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आजकल जो बिग ब्रांड्स हैं हमें सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पूरे दिन बस, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बेड पे लेट जाओ और स्क्रॉल करते रहो बस। इन अ वे वो हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हर एक रील हमारे ब्रेन को प्रेडिक्ट कर रही है। Isn't that simply crazy? Of course यार, it is. What do we do? What do a teenager like us do? हमने थोड़ी एल्गोरिदम कंट्रोल की थी। ऑफ कोर्स हमने तो ये भी इंटरनेट भी डेवलप नहीं किया था। हाउ डू वी रेस्क्यू दैट? आई थिंक पर्सनली हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक राइट। हम मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं, मैक्सिमलिस्ट ज़्यादा हो गए हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट्स गुड। नॉट दैट मच, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट राइट? व्हाट डू वी डू नाउ यार? आई थिंक यस, वी हैव टू थिंक। हमें सोचना पड़ेगा, और सोचने से सबसे ज़्यादा मुझे ये रिकनेक्ट होता है फ़िलासफ़ी। तुमने फ़िलासफ़ी वर्ड तो सुना होगा, ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट, लेकिन तुम्हें उसका मतलब नहीं पता होगा। फ़िलासफ़ी को ये लोग सोचते हैं कि तो बूढ़े लोग पढ़ते हैं, दैट इट इज़ रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स या फिर हिस्ट्री से लोग कनेक्ट करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक यू आर एग्जैक्टली राइट। नहीं, व्हाट डू यू थिंक फ़िलासफ़ी इज़? फ़िलासफ़ी का मतलब क्या होता है? फ़िलासफ़ी इज़ द एबिलिटी टू वंडर, टू थिंक फ्रीली। जो क्यूरोसिटी होती है ना हमारी, वो होता है। फ़िलो का मतलब क्या था? ओ गॉड, मैं कैसे भूल गई यार। विज़डम ऐसा कुछ था कि स्टडी ऑफ विज़डम, जैसे पढ़ाई करना पसंद है, जैसे विज़डम ऐसा कुछ मतलब होता है इसका, है ना? जो भी जिस भी लैंग्वेज में होता है ऐसा होता है। फ़िलासफ़ी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू वंडर राइट? कि मेरे पास कोई भी चीज़ है, उसे हर डायरेक्शन में सोचना, हर एक पर्सपेक्टिव में सोचना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जैसे चश्मा है मेरा, तो इसमें जो स्प्रिंग है या फिर इसमें जो नट है वो आए कहाँ से हैं, कौन सी फैक्ट्री में बने थे, और ये मेरे पास कैसे हैं, और मेरी आँखों को क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरी आँखें ख़राब हैं, जिसकी वजह से मुझे पहनना पड़ रहा है इसे। इज़न्ट दैट क्रेज़ी? और क्या ये मुझे हमेशा से पहनना पड़ेगा? आई मीन, तुम ऐसे सवाल ही पूछते हो, या फिर ये दुनिया कहाँ से आई है? वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम? दुनिया शुरू कहाँ से हुई है? क्या भगवान हमेशा से एग्जिस्ट करते थे? अगर हमेशा से करते थे तो हर हर चीज़ कभी ना कभी तो शुरू होती होगी ना, हर चीज़ की बिगनिंग होती होगी। तो ऐसा मतलब कुछ नहीं से एकदम से सब कुछ आ गया होगा। बट इज़न्ट दैट
वो पॉसिबिलिटी भी उतनी ही क्रेजी नहीं है कि हमेशा से कोई चीज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड करती हो। यस, ऐसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं अब से नहीं, बहुत सालों से, सॉक्रेटिस से लेके भाई भाई बहुत पुराना है ये। उनका मानना ये था कि जब हमारी जैसे हमें रोटी कपड़ा और मकान, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हमें एग्जैक्टली हम खुश नहीं रहते हैं। हमें एक और चीज़ है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं और हमारा काम क्या है। इन अ वे कि जिस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हर इंसान की अलग अलग हॉबी होती है, किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, और क्या होता है और क्या होता है भाई यार क्या होती है और हॉबी, प्लांटिंग, जो जो भी मतलब हॉबी होती है हर इंसान की, किसी अपनी अपनी हॉबी होती है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम सभी से रिलेट करती हो, मतलब वो हम सभी को कंसर्न करती हो। एंड फिलोसफी इज़ द आंसर, वो ऐसा मानते हैं, मैं तो बस बता रही हूँ। तो जो आज का हमारा नॉर्मल रूटीन हो गया है कि बस यस ऐसी लाइफ जाएगी, पूरे दिन बेड पे पड़े रहो एंड देन जस्ट वेक अप फॉर द फूड एंड देन गो बैक। हम इसको भी क्वेश्चन नहीं कर रहे कि तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं करते। अपेरेंटली मुझे लगता है कि ये हमारी हैबिट हो चुकी है, इसलिए हम क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। आई मीन यस, वो अब हमारे लिए इन अ वे नॉर्मल है। इट डजंट मेक सेंस, वी नीड एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो, सोचते हैं कि देखो एक ब्रेकफास्ट टेबल है, उसमें एक मम्मी है, एक पापा हैं और छोटा बच्चा है जो कि 2-3 साल का होगा। क्या नाम देते हैं उसको, थॉमस, है ना। वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सोचते हैं कि उसकी मम्मी को प्यास लगी है। ठीक है, तो उसकी मम्मी स्लैब पे जाती है टेबल से हट के। इतने में क्या होता है कि जो उसके पापा हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और जो पंखे की धूल है वो उसको जैसे साफ कर रहे होते हैं, ऐसी हवा में उड़ रहे होते हैं। तो मैं क्या लगता है थॉमस का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो डरा हुआ होगा, वो खुश होगा, क्या होगा उसका रिएक्शन? ऑफ कोर्स वो बहुत खुश होगा भाई, वो तो हंसने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो रोज़ ही यही देख रहा है कि कभी पापा मम्मी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। पापा एक मशीन में जा देते हैं सुबह सुबह, रात को आ जाते हैं उसी मशीन में। मम्मी पता नहीं क्या करती रहती है, कुछ कुछ ऐसे बर्तनों में कुछ कुछ तो खेल रही होती है, फिर ऐसे ही पता नहीं खाना आ जाता है, वो मैं खा लेता हूँ। पता नहीं ऐसे नहा लेता हूँ मैं, क्या क्या हो जाता है पता नहीं, समझ में नहीं आता। तो उसे वर्ल्ड की हैबिट नहीं डली हुई, उसे ये नहीं पता कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। उसे बाउंड्रीज़ के बारे में पता नहीं है, तो वो तो खुश होगा कि हाँ ऐसे ही हम खाना खा सकते हैं, चल सकते हैं, तो ऐसे ही मुड़ भी सकते होंगे। दैट्स रीजनेबल, राइट? थिंक अबाउट द मदर। वो अब उसकी मम्मी पलटती है और देखती है कि थॉमस के पापा हवा में उड़ रहे हैं। उसका रिएक्शन क्या होगा? ऑफकोर्स वो चिल्लाएगी, हो सकता है वो चीखे, रोए, हो सकता है उसे मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट भी हो इस इंसिडेंट के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या डिफरेंस है? उसकी मम्मी को हैबिट नहीं है, उसकी मम्मी को पता है कि दुनिया ऐसे काम करती है, उसको हैबिट है कि ह्यूमंस नहीं उड़ सकते हैं अनलेस ऑफ कोर्स आत्मा वात्मा नहीं आ गई है, तो वो नहीं उड़ सकते। तो वो तो डर जाएगी ना कि क्या हो रहा है। तो ये हैबिट ही तो है यार, हमारी इतनी हैबिट हो चुकी है कि क्वेश्चंस को, चीज़ों को सवाल ही ना पूछने का यार। दैट इज़ व्हाट फिलोसफर्स वर्क ऑन। फिलोसफर्स यही काम करते हैं, ऐसे सवालों को पूछना। और जिन लोगों में इसको इंटरेस्ट नहीं है वो समझते हैं कि क्या ये बेकार सी चीज़ है, थोड़ा जूस पास कर दो यार, क्या बकवास बातें करते रहते हो, बट सूली सी बातें करते रहते हैं, है ना। तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैजिशियन का एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास मैजिशियन वाली टोपी नहीं है, काम चला लेना, ठीक है। ये वाली टोपी है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक ऐसे स्क्रंची डाल दी। तो हम देखते हैं ना कि जादूगर पता नहीं कुछ 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 ऐसे ऐसे फिल करते हैं, शार्पनर भी डाल देते हैं, पेंसिल, ऐसे सब कुछ कुछ डाल देते हैं और उससे उससे ऐसे ऐसे मिक्स करते हैं और उससे रैबिट निकाल देते हैं। यार ड्राइंग में जज मत करना भाई, बहुत बेकार ड्राइंग है मेरी। तो ऐसे उन्होंने एक रैबिट निकाल दिया।
तो इस केस में क्या हुआ, जब मैजिशियन ने रैबिट निकाला तो हमें पता है कि शेयर तो हमें पता है कि रैबिट की जो मैजिशियन है उसने हमें ट्रिक किया है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि उसने हमें ट्रिक कैसे किया। हमें ये तो पता है कि हाँ उसने कुछ तो किए और उसने ऐसे निकाल लिया, कुछ तो ट्रिक हुई है, लेकिन बस हम उस ट्रिक को जानना चाहते हैं कि वो ट्रिक कैसे हुई है। लेकिन यूनिवर्स के केस में ऐसा नहीं है। हम यूनिवर्स में एक रैबिट की तरह है, रैबिट में भी मत मानो, हम उस रैबिट के बालों की तरह है। क्रेजी राइट। मैंने बाल भी बनाए, सारे भी बनाए, देखो दिख रहे हैं भाई, बहुत टाइम लगा था इन्हें बनाने में। तो हम एक रैबिट के बाल की तरह हैं जो कि टॉप ऑफ द हैट से ऐसे निकल के आए हैं। हमारे लिए तो ये दुनिया नॉर्मल है ना, क्योंकि हम तो इसके अंदर हैं, हम तो वो रैबिट की तरह है। फॉर जिस तरह की रैबिट को सब नॉर्मल लग रहा है, उसको तो अच्छी से पहले जैसा ही लग रहा है, उसके लिए तो वो नॉर्मल है, क्योंकि वो तो उसका पार्ट है। इसी तरह से हम उसके बालों की तरह हैं। रैबिट के बालों की तरह है, बाल पे लगे, तो हम उस रैबिट के बालों की तरह है जो ऐसे बाहर हैं। और ये जो रैबिट के बाल है ना, इसी में हम सब के अंदर डिफरेंस आता है। जो ऊपर वाले बाल होते हैं ना, जैसे कि जो ऊपर वाले बाल होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि चीज़ों को क्वेश्चन करते रहते हैं, जो कि एग्जिस्टेंस से भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चंस को ढूंढने देते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर भी क्वेश्चंस है ना, कि हमारी जो कुछ हमारे थॉट्स हमारे लैंग्वेज से लिमिटेड होते हैं, तो वो उसको भी बाहर छोड़, उसको क्या बोलते हैं यार, उससे भी बाहर जाना चाहते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो कि बालों के अंदर, वो उस जो रैबिट के बाल हैं उसके अंदर तक बहुत दूर तक अंदर तक धंसे हुए हैं, है ना। वो वहाँ पे कंफर्टेबल हैं, सुबह जॉब जाते हैं, काम करते हैं और आ जाते हैं, सो जाते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। वो इल्यूजन में फंस के रह गए हैं और वहाँ पे वो कंफर्टेबल है और वो बाहर भी नहीं जाना चाहते। दैट्स जस्ट हाउ दे वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। दैट्स द डिफरेंस। ऑफ कोर्स तुम्हें जैसे चाहे तुम वैसा रह सकते हो, बट थिंक अबाउट दैट कि हमारी जो एग्जिस्टेंस वो कितनी ज़्यादा कम है। हम स्पेक भी नहीं है और हम सोचते हैं कि हाँ हम ये हैं वो हैं, हम ये आता ये राइट मोस्ट डेवलप एडवांस जनरेशन। कम ऑन, वी आर नथिंग एट ऑल। हमें किस चीज़ की ज़रूरत, किस चीज़ की वॉर्स कर रहे हैं हम। और तुम्हें पता है फ़िलॉसफी को लोग बहुत जैसे अंडररेटेड लगती है मुझे तो, है ना, कि हम आजकल स्टेम बहुत पॉपुलर है कि हर किसी को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। हर किसी को नहीं, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा ऑब्सेशन है इनसे। एनीवेज, तुम्हें पता है फ़िलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट से कंबाइन है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, लिटरेचर, जो भी ये सारे सब्जेक्ट को मिक्स कर देंगे और उनकी कड़ी पे जाएंगे ना, सबसे ऊपर क्या है, जैसे ये सारे सब्जेक्ट हैं और उनसे पहले क्या आता है, दैट इज़ फिलोसफी। यार लोग समझते नहीं है यार, या फिर वो समझना चाहते नहीं है, क्योंकि फिलोसफी में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पूछना आसान होता है लेकिन आंसर अलग अलग होते हैं। टाइम टू टाइम, हिस्ट्री टू हिस्ट्री, उनके आंसर बदल जाते हैं यार। आई मीन यस, हिस्ट्री हमें अलग अलग आंसर्स देती है। हाँ, नए क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं ऑफकोर्स कि एआई के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगी या नहीं, हमें और रोबोट्स में क्या डिफरेंस होगा, इज देयर एनी डिफरेंस एट ऑल, ऐसे। तो यस, ये एक इजी सब्जेक्ट नहीं है रेदर देन फिज़िक्स। नहीं, फिज़िक्स भी है। अरे यार कोई अच्छा सब्जेक्ट बताओ यार जो इजी हो। बायो, मतलब जिस, मान लो यार कोई भी सब्जेक्ट जो तुम्हें इजी लगता हो। इट इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट फिलोसफी इफ़ यू वांट टू नो, यस, बट इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो पता है सर न्यूटन या जितने भी तुम्हारे साइंटिस्ट हो गए जो पहले के टाइम पे थे, गैलीलियो, लियोनार्डो दा विंची, वो साइंटिस्ट से पहले फ़िलासफ़र्स थे। उन्होंने जितना टाइम, तुम जानते हो ना कि उन्होंने कैलकुलस किया सर ने, और जो भी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की लाइट के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम उन्होंने भगवान को ढूंढने के लिए बताया कि वो है कौन एग्जैक्टली।
व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो वो सब के सब पहले फिलोसफर्स थे रादर देन द साइंटिस्ट। फिलोसफर कोई भी हो सकता है, इसे तुम्हें, इसके लिए तुम्हें एक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है, एबिलिटी टू वंडर की ज़रूरत है और तुम्हें खुली सोच की ज़रूरत है। तो हाँ, मुझे लगता है कि हमें जो हमारी ताकत है सोचने की, वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। कि जैसे होता है ना कि हम जब छोटे थे क्लास में, मुझे तो ऐसे बहुत सुनने को मिला है, तुम्हें बताना तुम मैं कमेंट्स में कि तुम्हें भी ऐसा हुआ है या नहीं। मुझे तो टीचर्स कहते थे ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, ये यूजलेस है, ऐसे सवाल मत पूछो, मुझे नहीं पता इनका आंसर, मुझे नहीं पता। टीचर्स ऐसे बोलते थे कि मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है तो बताओ। अरे मुझे नहीं पता तभी तो पूछा, तुम टीचर हो यार, मैंने तभी तो तुमसे पूछा। It is very important that you never ever stop questioning the questions। अरे मतलब कि तुम्हें कभी भी सवाल पूछना तुम्हें बंद नहीं करना है, चाहे वो कितने ही रिडिकुलस हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल एवरीवन स्टार्ट समवेयर, राइट? कि और आई डोंट थिंक दैट्स एन इडियोटिक क्वेश्चन आइदर कि जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन के ऊपर क्यों उगते हैं, वो नीचे क्यों नहीं उगते यार? इज़न्ट दैट क्रेजी कि वो सूरज के ऊपर डायरेक्शन में है, नीचे नहीं है। हाउ डज इट? तो यस, हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं और you need to ask, right? Yes, that's all I wanna say. Thank you very much। तुम्हें पता है भाई, मैं चाहती तो मैं वीडियो नहीं बनाती, 16 मिनट की हो चुकी है, मुझे घंटा बनाने का मन नहीं कर रहा था, मैं 5 बार इसको रिकॉर्ड कर चुकी थी, नहीं हो रही भाई। कभी कुछ काम आ रहा है, कभी कुछ काम आ रहा है, कभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइड में, कल रात को बारिश आ गई तो मैं फिर नहीं बना पाई। क्या बकवास चल रही है। अभी कंप्लीट हो गई, फिर मैंने पूरी की पूरी एक बार तो बना भी ली थी 20 मिनट की, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही फ़ोन में। उसने बोला कि स्टोरेज नहीं है तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही। गॉडनेस। द पॉइंट इज नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, दैट्स ऑल। बाय। तुम्हें अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और क्या यार।